मोदी सरकार ने कोविड की 2 वैक्सीन को हरी झंडी दे दी है। ये वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। यानी भारत में कोविड टीकाकरण की मुहिम जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन ड्रग कंट्रोलर जनरल ने इन दोनों वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई कि इनका इस्तेमाल सेफ है और उधर उसके इस फैसले को लेकर सवाल उठ गए। सरकारी दावों पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल जब पूरे नहीं हुए तो इसे स्वीकृति क्यों दी गई? इस वैक्सीन का असर जाने बिना कैसे पास कर दी गई ये वैक्सीन? इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे किसी को नहीं मालूम। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बिना जांचे परखे इस वैक्सीन के इस्तेमाल के खतरनाक परिणाम भी हो सकते हैं। आखिर कोवैक्सीन को अप्रूवल देने की सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों थी? ड्रग कंट्रोलर वीजी सोमानी दावा कर रहे कि दोनों वैक्सीन 110% सेफ है, सुरक्षित है। कांग्रेसी आरोपों के जवाब में बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रवाद की आंच पर पकने के लिए चढ़ा दिया है। सवाल यह कि अगर कोविशील्ड बनकर तैयार थी तो क्या यह काफी नहीं था कि भारत में दूसरे देशों की तरह ही वैक्सीन का काम टाइम से शुरू हो रहा है? आखिर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ट्रायल पूरा होने तक क्यों नहीं सरकार रुकी? कोवैक्सीन को भी साथ साथ इमरजेंसी अप्रूवल क्यों दिया गया जब कोविशील्ड को अप्रूवल दिया जा चुका था? साथ साथ दिया गया, एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दोनों अनाउंसमेंट होते हैं। तो क्या कोवैक्सीन को इसलिए अप्रूवल दिया गया ताकि भारत में बनी कोवैक्सीन, भारत बायोटेक द्वारा बनाई, भारत में ही बनी, भारत के साइंटिस्ट द्वारा ही इजाद की हुई कोवैक्सीन को राष्ट्रवादी सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनाना चाहती है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि के तौर पर? जैसे 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद हो, टीवी पर आकर मिशन शक्ति का ऐलान किया था कि कैसे भारत ने अपने ही देश में बनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया और स्पेस में एक लाइव सैटेलाइट को, अपने ही देश की लाइव सैटेलाइट को निशाना बनाया, उसको नेस्तनाबूद किया और इस तरह से मिशन शक्ति जो है कामयाब रहा। और यह अनाउंसमेंट होता है टीवी पे आकर, दूरदर्शन पर आकर, कब? लोकसभा चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले। वैसे कोरोना काल में कितने माइग्रेंट वर्कर्स मरे? सरकार के पास डेटा नहीं है, सरकार के पास जॉब लॉस का भी डेटा नहीं है, इसलिए शायद कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के डेटा की भी उसे कोई विशेष परवाह नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल के नतीजों से पहले अप्रूवल देना सरकार द्वारा यह सही था? अपना जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल के नतीजे तो आ चुके हैं, पर कोवैक्सीन जो विवादों में है, कोवैक्सीन जो कि यहां की घरेलू कंपनी है, घरेलू कंपनी भारत बायोटेक के वैज्ञानिकों ने तैयार की है, उसके फेज 3 ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। यानी ये किसी को नहीं पता कि ये कोवैक्सीन जो सरकार ने अप्रूव की है 3 जनवरी को, ये कोवैक्सीन कितनी असरदार होगी। बताया जा रहा है कि ये बैकअप वैक्सीन के तौर पर होगी। तो जो बैकअप वैक्सीन होगी तो उसके फेज 3 ट्रायल के नतीजों का इंतजार कर लिया होता। सवाल यह है कि यह इंतजार सरकार से क्यों नहीं हुआ? डीसीजीआई के इस फैसले पर साइंटिस्ट, शोधकर्ता और एक्सपर्ट्स भी सवाल उठा रहे कि आखिर बिना सही और मुकम्मल ट्रायल और उसके डेटा और नतीजों को जाने बगैर कैसे ऐसी वैक्सीन को सरकार हरी झंडी दे सकती है। भारत की जानी मानी मेडिकल साइंटिस्ट और वैक्सीनोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने
सवाल खड़े किए हैं कि डीसीजीआई कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अप्रूवल में एक ही मापदंड कैसे अपना सकती है, जबकि एक के ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरे के थर्ड फेज ट्रायल चल रहे हैं। और यह बात जग जाहिर है कि कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल अभी चल रहे हैं। इसके नतीजों का अभी किसी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर कांग का कहना कि सभी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने पहले फेज 3 ट्रायल का डेटा वैज्ञानिकों के साथ पीयर जर्नल्स में साझा किया, बताया अपनी फाइंडिंग्स, सरकार के साथ साझा किया, उस पर बहस हुई, एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी, उसके बाद फिर सरकार ने टोक पीट कर सब कुछ देखते हुए प्रोज एंड कॉन्स फिर वैक्सीन बनाने की इजाजत दी। और यही एक साइंटिफिक प्रोसेस का एक तरीका भी है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको इन दोनों वैक्सीन के बारे में संक्षेप में यह बताता चलूं कि कोविशील्ड तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, जिसे फार्मा जायंट एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल पिछले महीने खत्म हो गए। अलग अलग ट्रायल में एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन का असर 62% से 90% तक बताया जा रहा है। आज से ब्रिटेन में यह वैक्सीन आम जनता को लगनी शुरू भी हो चुकी है, एस्ट्राजेनेका वाली, ऑक्सफोर्ड वाली। भारत में इस वैक्सीन को बनाने और उसका ट्रायल करने का लाइसेंस पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को है। इसके ट्रायल भी खत्म हो चुके हैं, बताया गया। यहां ये वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से जानी जाएगी भारत में। अब बात करते हैं भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन दिया गया है और जिसको लेकर ज्यादा विवाद है। कोवैक्सीन भारत में बनने वाली पहली वैक्सीन होगी, यानी कि यहीं के साइंटिस्ट ने, भारत के ही साइंटिस्ट ने इस वैक्सीन को बनाया है। यहीं पे यहीं पे बन रही है, भारत की कंपनी भारत बायोटेक बना रही है इसे, यानी कि एक इंडिजिनस एफर्ट है। इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर बिना फेज 3 ट्रायल के भी क्या कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने वैक्सीन बाजार में उतार दी और लोगों को लगनी भी शुरू हो गई है। तो इसका जवाब हां है। केवल रूस और चीन ने बिना फेज 3 ट्रायल के अपनी अपनी वैक्सीन लोगों के बीच उतार दी है, टीके वहां पे लगने शुरू हो गए। अब रूस, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है, चीन का राजनीतिक माहौल क्या है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हैं, ये आपको भी पता है। वहां किस तरह से चीजें पर्दों में रखी जाती हैं इन दोनों देशों में, वो आपको भी पता है। अब भारत में भी कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल से पहले उसे हरी झंडी दे दी गई। सवाल उठ रहे कि आखिर भारत सरकार पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाना चाहती? क्या हम रूस हैं? क्या हम चीन हैं? डीसीजीआई के फैसले पर सबसे पहले निशाना साधा कांग्रेसी नेताओं ने, आनंद शर्मा, जयराम रमेश और शशि थरूर ने। उनका कहना स्पष्ट है, जो वैक्सीन अभी ट्रायल के तीसरे फेज में है, जिसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ है, डाटा सामने नहीं आए हैं, तो सरकार ने इसके इस्तेमाल को हरी झंडी कैसे दिखा दी? इंडिया में एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड वैक्सीन से शुरुआत की जा सकती थी, ये लोगों का कहना है, कांग्रेसी नेताओं का तर्क है। फिर कोवैक्सीन के अप्रूवल में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई सरकार ने? डेटा का इंतजार कर लेते। कोविशील्ड तो ऑलरेडी उतारने का फैसला उसको ले ही चुके थे, इस पर इंतजार कर लेते, पूरा डेटा आ जाने देते। मजेदार बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद मान रहे कि कोवैक्सीन के पहले दूसरे फेज के ट्रायल अच्छे थे, इसलिए तीसरे फेज के भी ट्रायल बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। यानी ये उनका अनुमान है कि तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे भी अच्छे होंगे। यानी जिस देश में कोरोना से करीब 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हों अब तक, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हों, वहां सरकार
ट्रायल के जमीनी नतीजों का इंतजार नहीं करती थी, बल्कि अनुमानों पर गणित बैठाते हुए कह रही है कि चूंकि पिछले रिजल्ट अच्छे थे, आगे के रिजल्ट भी अच्छे होंगे। और तो और स्वास्थ्य मंत्री यह भी मान रहे कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूसेज के तहत ही अप्रूवल दिया गया है, यानी इसका फेज 3 ट्रायल भी साथ साथ होता रहेगा और सरकार हर ऐसे शख्स को मॉनिटर भी करेगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं हूं ना, आत्मनिर्भर भारत है, हमने बैकअप भी देखिए तैयार कर दिया है। और अपने इस अनुमानित दमखम पर स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता विपक्षी दलों के सवाल को कटघरे में खड़ा कर रहे, उन पर लानत भेज रहे कि इन्हें तो देश को की कोई भी उपलब्धि पचती ही नहीं विपक्ष को। लेकिन देखा जाए तो विपक्षी दल कोई गलत सवाल भी नहीं उठा रहे। विपक्षी पार्टियां ही क्यों, साइंटिस्ट कम्युनिटी भी तो यही सवाल उठा रही कि भाई जब टेस्ट के नतीजे थर्ड फेज ट्रायल के नहीं आए तो आपने वैक्सीन को अप्रूवल क्यों दिया। अब मैं अपनी एक पुरानी बात पर वापस आता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मोदी सरकार भारत बायोटेक वाली कोवैक्सीन को सरकार की उपलब्धि के तौर पर अब गिनाने की कोशिश करेगी, आत्मनिर्भर भारत वाले अंदाज में। इसे एक स्ट्रेटेजिक फैसला बताया जा रहा है कोवैक्सीन के अप्रूवल को। अब यह स्ट्रेटेजिक फैसला देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की इमेज मेकओवर के लिए यह स्ट्रेटेजिक फैसला लिया गया। सरकार बताने की कोशिश कर रही कि देखो, जब विश्व के चुनिंदा देशों ने वैक्सीन बनाई तो भारत ने भी अपनी वैक्सीन इजाद कर ली, और भारत ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि केंद्र में एक राष्ट्रवादी सरकार थी। दरअसल एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी अप्रूवल देकर मोदी सरकार भारत में बनी कोवैक्सीन को प्रधानमंत्री मोदी के सीने में तमगे की तरह दिखाना चाहती है, जबकि हकीकत यह है कि कोवैक्सीन का फेज 3 ट्रायल अभी अधूरा है और इसके नतीजों और इस वैक्सीन के असर मापने का कोई डेटा डीसीजीआई के पास नहीं था जब उसने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई इसमें साइड इफेक्ट्स वही है, बुखार होगा, मामूली एलर्जी होगी और दर्द हो सकता है, जैसे दूसरे वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट्स कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन भारत रूस और चीन नहीं, भारत एक लोकतंत्र है। यहां पारदर्शिता लोकतंत्र की पहचान है, होने भी यही चाहिए। हमें तकनीक और उपलब्धियों के मामले में रूस और चीन से आगे जाने का भी जुनून होना चाहिए। वो जुनून हमारे पास है, हमारे पास उनसे बेहतर काबिलियत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन रूस और चीन की तरह क्या हम वैसी राजनीतिक भूमि भी तैयार कर रहे हैं जैसी वहां है, जहां विपक्ष या तो नदारद है या फिर विपक्षी आवाजें कुचल दी जाती हैं। आज सरकार ऐसी ही कुछ आवाजों को फिर कटघरे में खड़ा कर रही, जबकि देश के 130 करोड़ लोगों की सेहत, उनके भविष्य के बारे में सोचने का हक सरकार ही नहीं, देश के हर लोकतांत्रिक पार्टी को है, देश के हर उस नागरिक को है जो देश के बारे में सोचता है। मेरा आज का सवाल, क्या कोवैक्सीन को फेज 3 ट्रायल के नतीजों से पहले अप्रूवल देना सही था? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।